एक एक सवाल करना है। सवाल दुरुस्त होना चाहिए और शानदार होना चाहिए। बिल्कुल सही सही सवाल होना चाहिए। चलिए आइए, केवल सवाल करना है, बाद बाकी कुछ नहीं। आगे आइए, चलिए अपना सवाल कीजिए। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जवाब है क्या? कितने प्रकार के? बैठे बैठे जवाब देना है। कितने प्रकार के? कौन कौन सा? अच्छा, मानव निर्मित, मानव और प्राकृतिक, तीन तरह का होता है नहीं। चलिए बहुत सुंदर। अगला कोई है? संसाधन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी को पता है? एक आदमी खड़ा होके बोलिए। वे संसाधन जो हमारे काम आती है और हमारे जरूरतें पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। तुम बोली वे संसाधन। बोलेंगे वे वैसी वस्तु है या वैसी चीज़ है या जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ऐसा बोलेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू। अगला कोई है? आइए यहाँ फ्रंट में बोलिए। सूक्ष्मजीव से होने वाले रोगों के नाम। तो कोई एक सूक्ष्मजीव का नाम बोलिए। सूक्ष्मजीव तो बहुत सारा है, उतना तो जवाब नहीं हो पाएगा एक साथ। कवक से होने वाले रोगों के नाम बताइए। ऐसा हो सकता है सवाल। ठीक है, इसलिए बोले थे कि सवाल दुरुस्त होना चाहिए और सवाल का आकार छोटा होना चाहिए, जिसका आंसर भी छोटा हो। ठीक, चलिए ठीक है। तो कवक से होने वाले रोगों के नाम पता है किसी को? कवक से होने वाले रोग? अरे खाद खुजली जो होता है वो कवक से भी होता है ना। चलिए ठीक है, बैठिए। अगला सवाल किसी का है क्या? चलिए इधर आइए, कम इन फ्रंट। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र या शत्रु स्पष्ट करें। स्पष्ट करें, केवल एक सवाल कीजिए, शत्रु या मित्र। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? चलिए जी, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? लड़का में कौन बोल पाएगा? चलो खड़ा हो जाओ और जोर से बोलो। चलो आ करके यहाँ बोलो, वहाँ से आवाज़ तो हमारा नहीं आएगा। जल्दी आओ। किसे कहते हैं सूक्ष्मजीव? वैसे जीव जिसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। वैसे जीव जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे ही सूक्ष्मजीव कहते। तब देखेंगे कैसे भाई? माइक्रोस्कोप से नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए ठीक है। अगला किसी का सवाल है लड़के में से? चलो, लड़का है, चलो तुम ही करो। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। सबसे ऊपर में कौन सा कोयला पाया जाता है? सबसे ऊपर में नीगलाइट नहीं होता है, लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट। वो उतना अच्छा कोयला नहीं होता है। उसके नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बिटुमिनस, है ना। वो उसका रंग भूरा टाइप का होता है। वो सबसे नीचे एंथ्रासाइट, जो बिल्कुल ब्लैक होता है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई सवाल है किसी के पास? अभी तो बहुत सारा सवाल बाकी है, जितना तुम लोग है उतना सवाल हो सकता है। फसल कितने प्रकार के होते हैं? चलो जी, फसल मुख्यतः कितने प्रकार के? कौन कौन सा? चलो बैठो, थैंक यू, बहुत सुंदर। और कोई? चलो रे मणि कुमार।
जल्दी आइए। आज हम लोग अपने ब्रेन का उपयोग कर रहे हैं। कोयला कैसे बनता है? कोयला कैसे बनता है रे? बाढ़ और भूकंप के कारण कोयला बन गया। एक आदमी बोलो, एक आदमी। चलो तुम ही बोलो। बाढ़ और भूकंप के कारण जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं और जमीन के अंदर धस जाते हैं और जमीन के अंदर की नमी और नमी, अंदर में नमी होता है, आंतरिक गर्मी और ऊपर से मिट्टी के ढकने से कोयला, मिट्टी के दबाव से कोयला बनता है। और कोयले को बनने में हजार से लाख करोड़ वर्ष लग जाते हैं। बहुत सुंदर, ये भी बन गया कोयला। टोपी रखेंगे हमरे। चलिए बोलिए, अपना सवाल बोलिए। कोयला कैसा होता है? कोयला कैसा होता है? कैसा होता है जी? एक आदमी बोलो। काला और कठोर होता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल। जायद फसल किसे कहते हैं? जायद फसल किसे कहते हैं? हाँ बोलो। ठीक है, गर्मी में उगाई जाने वाली फसल को, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, साग सब्जी आदि। हाँ वही हरी सब्जियां, तब क्या सूखी सब्जियां। चलिए जी अगला। खाद किसे कहते हैं? खाद किसे कहते हैं या कैसे बनता है? बोलो। हाँ, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थों से खाद बनता है। और उर्वरक कैसे बनता है? रासायनिक विधि से फैक्ट्री में तैयार होता। हाँ बहुत सुंदर। चलिए जी, आपका सवाल क्या है? सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। कौन कौन सा? जीवाणु। ठीक है, यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, 4 तरह का। और एक समूह होता है जो कि मृत चीज में मृत रहता है और जीवित सेल में जाने के बाद वो जीवित हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? वायरस। उसको क्या कहते हैं? भयानक रोग पैदा करता है, याद नहीं है जी? वायरस भी एक सूक्ष्मजीव है। चलिए जी, और किसका सवाल है? फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? किसी बड़े भूभाग पर एक ही तरह का पौधे उगाना फसल कहलाता है। हाँ, किसी बड़े भूभाग पर हाँ एक ही तरह का पौधा उगाना क्या कहलाएगा? फसल। बहुत सुंदर। फसल प्रबंधन के विभिन्न चरण। और किसी का सवाल है? कौन कौन सा चरण है? कौन आके बोलेगा? चलो, जिसको बोलना है आओ मेरे पास। चलो यहाँ आके बोलो, जल्दी आइए। चलिए, कौन कौन से चरण हैं? मिट्टी तैयार करना, वेरी गुड। बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, थ्रेशरिंग, भंडारण। थ्रेशरिंग है ना? और उसके बाद भंडारण। सिंचाई नहीं बोला जी। जी सर। हाँ? जब खाद का प्रयोग करेंगे तो खरपतवार होगा तो निराई करना होगा, सिंचाई करना होगा, उसके बाद कटाई होगा, तब थ्रेशरिंग होगा, तब भंडारण। बहुत सुंदर। चलिए, थैंक यू। और किसी का सवाल है? और कोई सवाल? पहला एंटीबायोटिक का नाम बताइए। एंटीबायोटिक पहला कौन सा था?
पहला एंटीबायोटिक अभी अभी लिखाए थे। हाँ, तुरंत भूल जाता है तुम लोग। पेनिसिलिन, बहुत सुंदर। कौन बोला रे? बबलू, बहुत धन्यवाद। चलो, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? यह भी अभी तुरंत बताए थे। पेनिसिलिन का आविष्कारक वैज्ञानिक ना होगा जी? वैज्ञानिक का नाम बोलो। फ्लेमिंग, गुड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गुड, बहुत सुंदर। देखो, आलोक जवाब दिया है, सबको पछाड़ दिया आलोक ने। अच्छा, सुनो, हाँ, तो तुम लोग को कल के बाद 20-21 दिन छुट्टी है, ठीक है? 20 दिन तो छुट्टी है ही। अब परसों संडे है तो भी काउंट हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, 22 भी हो सकता है। 22 दिन छुट्टी है तो 20 सवाल लिखाए हैं, है ना? तो एक एक सवाल को तुम लोग को बनाना है और याद करना है। याद तो किया हुआ ही है, उसको केवल लिखने का अभ्यास करना है, ताकि तुम लोग जब यहाँ आएगा, जब हम सवाल देखेंगे तुम लोग का होमवर्क, तो सबको सब सवाल करेंगे। समझ गए? इसलिए इसकी तैयारी करके आनी है आप लोगों को। जितना सवाल है सबको तुम लोग रीडिंग और राइटिंग दोनों होना चाहिए, और सुंदर अक्षर में लिख के लाएगा, सजा करके लाएगा फेयर कॉपी में, समझे? उसमें होमवर्क ही केवल रहना चाहिए। और हो सकता है कल तुम लोग को हम होमवर्क के बनाने के लिए एक कॉपी देंगे, है ना? इसलिए तुम लोग कल जरूर आएगा। होमवर्क के लिए अलग से कॉपी तुमको हम गिफ्ट करेंगे, समझ गया? तो उसमें केवल होमवर्क बनाना, सभी विषयों का होमवर्क उसी में बनाना, ताकि एक ही कॉपी का मूल्यांकन सभी टीचर एक साथ करेंगे, एक ही कॉपी में रहेगा, है ना? अभिलेख संधारित रहेगा तुम लोग का भी, और सबको हम लोग देख पाएंगे कि कौन कितना लिख पाया है। समझा जी? तो 20 सवाल है, 20 दिन में 20 सवाल बनाना है, याद करना है। इसी तरीके से अन्य लोग भी तुमको होमवर्क देंगे, उनको भी जैसे हम लोग रूटीन पूरा करते ना एक दिन का, उसी रूटीन के अनुसार तुम लोग भी स्टडी करेगा तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए। और कल अपने गार्जियन को, पेरेंट्स मीटिंग है कल, टीचर पेरेंट्स पीटीएम है, पीटीएम में 10 बजे बुला लेना है, और कल पीटीएम में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट कर देना है, ठीक? हमारी तरफ से रिक्वेस्ट पहुंचा देना है अपने पेरेंट्स के पास कि सर कल मीटिंग रखे हैं, पीटीएम है 10 बजे, आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।